पीएटी 8 गुना बढ़ गया। रेवेन्यू सिर्फ 9 महीनों में 64 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। कंपनी एआई सेक्टर में काम करती है, फिर भी जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 6 के आसपास ही क्यों है भाई? एआई तो इतना, सब लोग एआई के बारे में बात कर रहे हैं। ये है चेन एक्सआई एनालिटिक्स आईपीओ। चेन एक्सआई एनालिटिक्स एआई और डाटा एनालिटिक्स सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, और आईपीओ का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है नए एआई प्रोडक्ट्स डेवलप करना। यानी कंपनी सर्विसेज के साथ में अपने एआई प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च करना चाहती है, बनाना चाहती है। तो अब इसके नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं। रेवेन्यू था 16.6 करोड़, वही बढ़ के FY25 में हो जाता है 20.8.9 करोड़, और फिर FY26 के पहले 9 महीने में ही 64.5 करोड़ हो जाता है। यानी ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। अब बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। बिना प्रॉफिट के बारे में बात किए कोई भी वैल्यूएशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो हम बात करते हैं तो प्रॉफिट 84 लाख से बढ़कर 6.6 करोड़ और फिर 10.7 करोड़ हो गया। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगभग 8 गुना से ज़्यादा ही बढ़ गया है। अब बात करते हैं ऑपरेशनल इफिशिएंसी की, यानी EBITDA की। विधा उसकी बात करना वैल्यूएशन और फाइनेंशियल एनालिसिस को अधूरा छोड़ना ही होगा। तो EBITDA की अगर हम बात करते हैं तो EBITDA भी बढ़ के 19 करोड़ के करीब पहुंच गया है। मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं और बहुत ही अच्छा ऑपरेशनल इफिशिएंसी इस EBITDA से देखने को मिल रहा है। लेकिन रिस्क भी है। अब इस कंपनी का जेनेक्साई का अगर हम देखते हैं तो मोर देन 74% ऑफ द रिवेन्यू सिर्फ कुछ गिने चुने क्लाइंट से आता है। अगर बोले तो 10 क्लाइंट से ही आता है इसका रिवेन्यू। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, क्योंकि अगर जो रिवेन्यू कंसंट्रेशन है क्लाइंट, उन्हीं क्लाइंट से आता है, तो अगर क्लाइंट आपके पास नहीं रहते हैं तो आपका रिवेन्यू कम हो सकता है। और एक और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी ने रिसेंट पीरियड में निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी रिपोर्ट किए हैं। अब बात करते हैं इसके वैल्यूएशंस की। बिना वैल्यूएशंस के बात भी नहीं बन सकती। तो अगर वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो अपर प्राइस बैंड पे इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 23.15x के आसपास में है। तो अगर जो हम जेन एक्स एनालिटिक्स की स्टोरी सिंपल भाषा में बोलते हैं तो इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट एक्सपेंशन है, एआई डीम है, लेकिन क्लाइंट कंसंट्रेशन और कैश फ्लो रिस्क भी है। अब सवाल ये है, क्या ये फ्यूचर एआई ग्रोथ स्टोरी बन सकती है या सिर्फ एक ऐसे ही नॉर्मल सा आईपीओ है? आप क्या बोलते हैं इसके बारे में?